ज्ञानवापी में पूजा का जो कोर्ट ने पूजा के लिए बोल दिया है, तो इसे आप एक हिंदू समाज है, देखिए एक रामलला है, रामलला के बाद में इसे हिंदू समाज कैसे देखे कि कहीं ना कहीं एक ये दूसरी जो खुशी है वो 2024 के हमें मिल चुकी है। बिल्कुल। और मैं आपके दर्शकों को कहूँगा कि मोदी जी ने कहा कि अब काल चक्र जो है बदल चुका है। क्या हम्म। है? काल चक्र काल। अब बदल चुका है। ये उसी काल चक्र का प्रभाव है कि एक ही महीने में 2-2 एक दिवाली से ये जो फैसला आया है, ये किसी दिवाली से कम नहीं है। पिछले अगर आप देखोगे राम मंदिर के लिए दशकों लग गए यहाँ तक पहुँचने में। आज हम ये कह सकते हैं कि हमने जब ये वोट दबाया था ना, वो हम्म। सही जगह पड़ा है। आज उसका मतलब सूद समेत हमें उसका फल मिल रहा है, बार-बार मिल रहा है। हम विकास की बात करें, विकास की नई परिकाष्ठा इस हिंदुस्तान में लिखी जा चुकी है। जो चीज़ 65 सालों में पिछली सरकारें नहीं कर चुकी थी, भाजपा ने वो 9 सालों में कर कर दिखा दी है। और सिर्फ ऐसे विकास नहीं, बिल्डिंग वाला विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला विकास ही नहीं, स्पिरिचुअल, सांस्कृतिक जो विकास है, उसमें भी पूरा का पूरा जो श्रेय जो है वो भाजपा को जाता है। आज पॉलिटिकल विल जो है सरकार की स्ट्रॉन्ग है कि सीरीज में लटकाया नहीं जा रहा, किसी वोट बैंक को देखा नहीं जा रहा, सिर्फ जो न्याय है उसकी बात की जा रही। आज कल बिल्कुल। ही एक फैसला और आया था, उसपे भी हमने चर्चा की थी कि 15 लोगों को जो है केरला की कोर्ट ने सजाए मौत दी है। एक आरएसएस के कार्यकर्ता को मारने के जुर्म में जो केस मतलब सालों लग जाते थे न्याय के लिए। आज इस सरकार की पॉलिटिकल विल जो है वो स्ट्रॉन्ग थी, नज़रिया साफ था। देश में जो गंदगी है उसको जब खत्म किया सीआरपीसी, आईपीसी धारा को बदलकर दंड से जब न्याय सहायता किया, आज न्याय हुआ। आज इस फैसले की बात करें, मतलब पिछली सरकारों को हिंदू पक्ष को ऐसे मतलब उनके पैरों की जो चप्पलें थी ना घिस जाती थी, कोर्ट कचहरियों के बिल्कुल। चक्कर लगा-लगा कर, मगर फैसला नहीं आता था। तारीख पे तारीख। आज क्या है? इसीलिए हम छाती ठोक कर कहते हैं कि मोदी के साथ हैं, रहेंगे। इस सरकार ने हिंदुओं का सही में जो विश्वास हमने उस पे दिखाया था, आज उससे बढ़कर उन्होंने रिटर्न बैक दिया है, हर एक वर्ग को। सिर्फ अब ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को, सबको। कोई अगर हम्म। समझेगा तो। जिसके दिमाग में नफ़रत है ना, और वो जो धार्मिक वो जो नफ़रत भरी है ना, अगर कीड़ा भरा है ना, उसको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। उसके समाज के लिए ही, जिनमें ये सबसे ज़्यादा नफ़रत भरी है, उनके समाज में सबसे ज़्यादा इवन हिंदुओं को नाराज़ होना चाहिए था, मुझे नाराज़ होना चाहिए था कि क्यों वोट हम दे रहे हैं और तुम जहाँ वो 15-18% है, तुम 30-30, 32% जो है, जो हर योजना में उनको इंक्लूड कर रहे हो। हमें नाराज़ होना चाहिए था, मगर और हमने इतना ही नहीं, उनके जो यूथ है उसकी यूपीएससी की तैयारी या फिर मतलब एक एजुकेशन के लिए इतना जो काम है वो उनके लिए किया जा रहा है। 5 करोड़ एक जो स्कॉलरशिप। एजुकेशन का जो काम है वो उनके लिए किया जा रहा है। हाँ, ये 5 भी करोड़। एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन कुछ जो लोग हैं उन्हें ये जो सारी चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। देखिए, जो कट्टर सोच वाले हैं ना, उनको हम्म। पता कहाँ दिखेंगी वो सारी, वो सारा विकास, वो सारे स्कॉलरशिप, वो सारी योजनाएँ, वो दिखती हैं उनको जब बुलडोज़र चल जाता है ना, हम्म। जब घर पे बुलडोज़र चल जाता है, तब उनको दिखता नहीं यार ये सरकार तो अच्छी थी। हम ही साले मुल्ला मौलवी के चक्करों में आकर हमने पत्थर उठा लिया, हमने ये कांड कर दिया। फिर बाद में पछताते हैं। फिर उसके घरवाले भी पछताते हैं कि तुम्हें बोलते थे कि मोदी ने घर दिया है, मत बोल। मोदी ने हमें ये योजना दी है, सिलेंडर दी है, टॉयलेट दिया है, मत बोल। मगर बाद में
वो कहते हैं ना पछताए क्या हो, चिड़िया जब चुग के खेत, वो जब टूट जाता है फिर वो फिर शांत होते हैं, फिर उनका वो गर्मी शांत होती है। तो बिल्कुल। इसीलिए मैं वो वो समझदार है, सब कुछ है, वो जानता है इस चीज़ के बारे में। बाकी रही ज्ञान व्यापी की, बहुत बड़ी चीज़ है। 1993 तक वहाँ पे पूजा 30 होती साल रही। बाद वहां पर हिंदू लोग पूजा कर सकते हैं। कितने साल के बाद? 30 30 साल, साल। 30 साल 30 बाद। साल। हाँ, 30 साल के बाद। और मैं आपको आज फिर वही बात आ गई, मुल्ला मुलायम को फिर याद करने की दिन आ गया कि उसी की करनी थी कि जहाँ पूजा ऑलरेडी हो रही है, उसको बंद कर दिया। कोई सरकारी ऑर्डर नहीं, तानाशाही। बिल्कुल। क्यों? क्यों? पता है? उस वक़्त तुष्टीकरण, वही मुल्ला सबसे प्यारा, मेरा मुल्ला सबसे प्यारा, वो वोट हमारा और पूरा पूरा का पूरा हमारा। बस ये धारणा थी, चाहे वो राजीव गांधी था, चाहे इन्होंने वही तुष्टीकरण किया और हिंदुओं को समझ लिया कि जैसे ये पारों की जूती हैं, जैसे चाहो वैसा इनका उपयोग कर लो, वैसे इनको मतलब प्रताड़ित करते जाओ। बिल्कुल। पवन मंदिर जी, मतलब मस्जिद, देखो ये दूसरी अयोध्या वाला वो सिस्टम नहीं, गोली चलाने वाले वो, गुंडा राज चलाने वाले वो, हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाले वो, सब कुछ। और फिर भी हमारे कुछ हिंदू जो है ना, उसकी पार्टी का गुणगान करते हैं। क्या? सिर्फ जातिवाद के नाम पर। जातिवाद के नाम पर। अगर आप आंखें ये खोल भी के, ये भी एक ऐसा जहर है जिसे निकाला जाना हमारे समाज से बहुत जरूरी है। ये हो रहा है बड़े अच्छे स्तर पर भी, मतलब लोग अब वापस आ रहे हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि जब तक आप दंड नहीं दोगे ना उनको, जो लोग उस वक़्त थे, उनको दंडित करना बड़ा ज़रूरी था। मगर क्या हुआ, हम वो उनको कर नहीं, उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि हमने क्या किया था। हमने हिंदू हम्म। समाज के लिए क्या, मतलब हमारी गलती रही, जो हमने उनको डिलीवर करना चाहिए था, नहीं कर पाए। अब वो गलती का एहसास हम दिलाएँगे, पता है कैसे? भाजपा का बटन दबाकर। जब 400 पार पहुँचेगा ना, तब हर एक, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो टीएमसी वाला है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे जितनी भी एंटी सनातन पार्टी है ना, वो पछताएँगी। वो राम, 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 राम सुबह शाम करेंगी। एक समय ऐसा आएगा, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि सारे ऐसे जनेऊ ऊपर दिखा-दिखा कर मैं भी फलाना ऐसे करेंगे। मैं राम भक्त, मैं कृष्ण भक्त, मैं भोलेनाथ भक्त, हर हर महादेव। भाजपा वाले कम चिल्लाएँगे, ये ज़्यादा चिल्लाएँगे क्योंकि वोट भी लेना होगा उस वक़्त। मगर ले उस वक़्त भी वो कहते हैं जब मन से यहाँ से आएँगे ना, तब अपनाएँगे, ऐसे नहीं। काल-नेमी के चक्कर में नहीं आना अब नहीं आने वाला। बाकी बिल्कुल। पवन जो जी, आज का, हम डेली दो व्यक्तियों को सैल्यूट करते हैं। आज फिर बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल फिर विष्णु करते हैं। जैन और शंकर जैन जी जो हैं, मैं मतलब हृदय की गहराई दोनों को से सैल्यूट नमन है। कर और करता हूँ, नमन करता हूँ और सिर्फ़ उनको नहीं, उनकी पूरी टीम को, उनकी जो पूरी शाखाएँ हैं ना, जो एक रिसर्च हम्म, विंग, सारा विंग, और जो हिंदू समाज जो उसके साथ जो उनको काम सौंपता है, जो उनको हम्म, पूरा डाटा देता है, धार्मिक जो एविडेंस उनको प्रोवाइड करवाते हैं, उनको भी नमन है अब। और दूसरा एक नमन सरकार को। बिल्कुल। अगर उसकी पॉलिटिकल विल नहीं होती, वकील तो पहले भी थे, वकील तो हिंदू पहले संगठन भी में थे। पूरे थे, सब कुछ थे, जज भी थे, मगर फैसले नहीं थे। आज बिल्कुल। आज अगर जो 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 है रिवाइव, मतलब एक व्यवस्था सुधारने की बात की गई गई है और उसपे जो कदम उठाए गए हैं, आज उसी का परिणाम है कि हर वर्ग का ये सोचता है कि अब न्याय है, अब देश में न्याय है। तारीख पे तारीख, एक सनी देओल की मूवी थी कि सिर्फ तारीख पे तारीख चलती है और जो है न्याय नहीं मिल पाता।
अब व्यवस्था बदली है, हम उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं, मगर अभी भी बहुत काम करने योग्य है इस फील्ड में, क्योंकि अभी भी न्याय से वंचित लोग जो है ना, बहुत है, मगर शुरुआत हो चुकी है। और जो ये नया कानून बने हैं, ये हम्म। देश की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है इस पे, पूरा विश्वास है। इसीलिए बार-बार बाकियों को भी कहते हैं कि जो बटन है ना, वो सोच समझ कर इस बार दबाना है दोबारा। क्योंकि आपके वोट की ताकत ही है कि आपका राम मंदिर खड़ा हो गया। अब ज्ञानव्यापी भी है, मथुरा भी है, मथुरा और भी है। साथ में 60,000 और हैं, 60,000 मंदिर और हैं। तो हर बिल्कुल। जिला से 60,000 मंदिर, समझो 60,000 जिलाओं में से अगर 2100 जिलों का घंटा जब बजेगा ना पूरे देश में, तो अलग ही एक ध्वनि होगी और अलग ही एक माहौल होगा, ठीक है ना? तो जो कहते हैं हम भूलने नहीं देंगे, तो हम भूलेंगे नहीं, बाबर को नहीं भूलेंगे तो फलाने को नहीं भूलेंगे, हम भूलने देंगे भी नहीं। जी, जी, बिल्कुल। और ये कहीं न कहीं पहली जो खुशी थी वो ये थी कि वहाँ पर जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में निकला कि वहाँ पर एक विशाल हिंदू टेम्पल मौजूद था। उसके बाद में अब ये पूजा का वो आया है, तो ये कहीं न कहीं बहुत ही खुशी की बात है। इसी के साथ में हम ये जो सेशन है वो खत्म करेंगे। पवन जी, आपने जो अपनी काफ़ी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, वो हमें बताई, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं, उनका भी जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो बढ़ा होगा। पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।